बानकाई ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक सोल रीपर की अल्टीमेट आइडेंटिटी होती है। इन ब्लीच बानकाई को अचीव करने का मतलब अपने सोल के डीपेस्ट लेवल तक जाना और इस पावर को कंट्रोल करना जो लिटरली रियलिटी को बेंड कर सकती है। एंड अब तो 1000 ईयर ब्लड वार का पार्ट 4 भी आने वाला है जुलाई में, जिसमें हमें कुछ कैरेक्टर्स की न्यू बानकाई भी रिवील होने वाली है। एंड हाँ, मैं इसमें ब्लीच के एनिमे सीरीज, मांगा एंड लाइट नोवेल से भी बानकाई उठाने वाला हूँ जो मुझे लगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट बानकाई हो सकती हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो लिस्ट की नंबर 10 पे मैं रखता हूँ सेनबो साकुरा कागे योशी। स्टार्ट करते हैं एक ऐसी बानकाई से जो बाहर से तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है बट अंदर से प्योर डेथ है। याकुया का जानपाक्टो सेनबोन साकुरा जब रिलीज होता है तो उसके ब्लेड थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्लेड्स में ब्रेक हो जाते हैं। ये ब्लेड्स इतने स्मॉल होते हैं कि नेकेड आई से आप इसे देख ही नहीं सकते, लेकिन जब इस पे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो चेरी ब्लॉसम पेटल जैसे लगते हैं। और ये उसकी सबसे डेंजरस चीज है, इल्यूशन ऑफ ब्यूटी। जब बानकाई एक्टिवेट होता है तब याकुया अपनी स्वॉर्ड को ग्राउंड में ड्रॉप करता है और फिर जमीन से जायंट ब्लेड्स राइज होते हैं। एंड नेक्स्ट मूवमेंट वो ब्रेक होके मिलियंस ऑफ पेटल्स बन जाते हैं। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, ये एक फुली कंट्रोल्ड स्टॉर्म है। वो साइमल्टेनियसली अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है, और अगर वो अपने हाथ यूज करे तो प्लेट्स की स्पीड डबल हो जाती है। लेकिन इसका रियल पावर उसके फाउंस में है, सैन की, जहाँ पे पेटल स्वॉर्ड बन जाते हैं और ब्याकुया पर्सनली एग्जीक्यूट करता है अपने एनिमीज को। और फिर आता है शोके हाको तिकेन, आई एम सॉरी अगर मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो जहाँ सारी ब्लेड कंप्रेस होके एक सिंगल वाइट स्वॉर्ड बन जाती है और ब्याकुया एक डिवाइन फॉर्म में एंटर करता है। एंड यहाँ पे वो विंग्स भी मैनिफेस्ट करता है जो प्योर वाइट होते हैं एंड उसे एक हीरोइक ऑरा देते हैं। एनीवेज अब हम मूव करते हैं हमारी लिस्ट की 9th बानकाई पे जो है मिनुजाकी रेसु उनोहाना। सबसे काम कैप्टन, एक्चुअली सबसे डेंजरस निकली रेसु उनोहाना। उसका बानकाई पूरे बैटलफील्ड को ब्लड ओशन बना देता है, स्वॉर्ड लिक्विफाई होती है एंड ब्लड फ्लो होता है एंड फिर दोबारा सॉलिड फॉर्म ले लेता है। ये ब्लड एनिमी को डिसॉल्व करता है और उनोहाना को हील करता है। इसका मतलब फाइट कभी खत्म नहीं होती, तुम मरोगे वो तुम्हें दोबारा हील करेगी, फिर तुम दोबारा मरोगे। एंड इसी लूप के थ्रू उसने केनपाची जराकी को अवेकन करा। ये बानकाई तुम्हें मरने ही नहीं देती, ये तुम्हें जिंदा रखती है सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए। इसी वजह से ये लिस्ट की वन ऑफ द टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बानकाई है। उनोहाना की बानकाई उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है, वो उसका फियर्स नेचर दिखाती है एज अ वॉरियर। वैसे उनोहाना की बानकाई मल्टीपल ओपोनेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ 1v1 बानकाई है जिसमें आप एक फियर्स बैटल कर सकते हो। एनीवेज अब हम मूव करते हैं हमारी लिस्ट के 8th नंबर पे। सो हमारी 8th नंबर पे बानकाई है साकाशिमा योकोशिमा हप्पो फुसागारी। एंड ये बानकाई हमारा कोई और नहीं शिंजी हिराको ओन करता है। वेल आई एम सॉरी अगर मैं इसका नेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। एनीवेज ये बानकाई पहली बार लाइट नोवेल में रिवील हुआ था और फिर 1000 ईयर ब्लड वार एनीमे में। वेल इस बानकाई को समझना बिल्कुल भी इजी नहीं है क्योंकि ये बानकाई डैमेज या स्पीड पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और ट्रस्ट कॉन्सेप्ट को वेपन बनाता है। जब शिंजी अपना बानकाई एक्टिवेट करता है सीन इंस्टेंटली नॉर्मल फाइट जैसा फील नहीं होता, उसका जानपाक्टो ट्रांसफॉर्म होता है। ब्लेड के टिप पे एक रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके नीचे एक जायंट गोल्डन फ्लावर ब्लॉसम होता है। ये फ्लावर उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेता है लाइक ए प्रोटेक्टिव ककून। इसका मतलब सिंपल है, शिंजी खुद बैटलफील्ड से आइसोलेट हो जाता है, वो डायरेक्ट कॉम्बैट नहीं करता और फिर पूरी बैटलफील्ड एक पिंक मिस्ट में स्प्रेड होने लगती है। यहीं से इसकी रियल एबिलिटी स्टार्ट होती है। शिंजी की शिकाई ऑलरेडी फेमस है परसेप्शन कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन बानकाई तो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। ये डायरेक्शंस नहीं रिलेशनशिप इन्वर्ट करता है, मतलब फ्रेंड्स आपके एनिमीज बन सकते हैं एंड एनिमीज आपके एलाइज बन सकते हैं। और जो भी मिस्ट के अंदर है उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली रीराइट हो जाता है और वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि मेरे आसपास सब मुझे मारने आए हैं। वेल आप सोच रहे होगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। वेल पूरे बैटलफील्ड में क्योस एक्सप्लोड हो जाता है, सोल्जर्स अपने टीममेट्स पे अटैक करते हैं, कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाता है, ट्रस्ट कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। और इस बानकाई की सबसे डेंजरस चीज, ये कंफ्यूजन टेम्परेरी नहीं लगता, ये कंप्लीट बिलीफ सिस्टम चेंज कर देता है। इसलिए जब एक क्वींस स्क्वाड इसके इफेक्ट में आती है तो वो सेकंड्स के अंदर ही एक दूसरे को किल कर देते हैं विदाउट शिंजी डूइंग एनीथिंग। अब हम बात करते हैं कि ये बानकाई इतनी पावरफुल क्यों है। ये बानकाई टीम वर्क डिस्ट्रॉय करता है और बैटलफील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन। जब वो खत्म हो जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी भी यूजलेस बन जाती है। इस बानकाई का सबसे यूनिक पार्ट है, ये ट्रस्ट को वेपन बनाता है। सोचो जितना ज्यादा तुम किसी पे ट्रस्ट करते हो उतना ही डेंजरस बन जाता है वो मोमेंट जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई मारने वाला है। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा बिट्रेल करने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए ये बानकाई वीक एनिमीज पे नहीं, ऑर्गेनाइज आर्मी पे इफेक्ट करती है। ये बानकाई ब्रोकन है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ये सबको इफेक्ट करती है एक्सेप्ट शिंजी। अलाइज भी एनिमीज बन जाएंगे, इसलिए शिंजी इसे यूज नहीं कर सकता जब उसके साथ टीममेट्स हो। और ये बानकाई तो 1v1 के लिए बहुत ज्यादा यूजलेस है, अगर सिर्फ एक एनिमी है तो इन्वर्जन का कोई मतलब ही नहीं, फाइट नॉर्मल हो जाती है। इसलिए 12 सिचुएशन में ये ऑलमोस्ट यूजलेस है। अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में समझे, ये
बानकाई डैमेज नहीं करता, ये अटैक नहीं करता, ये बस एक काम करता है, तुम्हारी टीम को ही तुम्हारे खिलाफ कर देता है। एनीवेज अब हम मूव करते हैं हमारी लिस्ट की 7th बानकाई पे। तो इस बानकाई के नेम है डाइकोरन ह्यूरीमारू, जो तोशिरो हिसुगाया ओन करता है। ये सिर्फ एक आइस बेस्ड बानकाई नहीं है, ये एवोल्यूशन का परफेक्ट एग्जांपल है, जहां एक प्रोडिजी अपनी लिमिट्स तोड़ देता है। तोशिरो हिसुगाया जब हिसुगाया अपनी बानकाई एक्टिवेट करता है ताइकेन ह्यूरीमारू, तो बैटलफील्ड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। एक मैसिव ड्रैगन फॉर्म होता है और जो उसकी बॉडी पर रैप होता है और उसे देता है आइस आर्मर, आइस विंग्स और आइस टेल। ये सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, ये ड्रैगन एक्चुअली उसकी पावर का एक्सटेंशन है। मतलब हिसुगाया अकेला फाइट नहीं कर रहा, उसके साथ एक लिविंग आइस एंटिटी भी फाइट कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके पीछे 3 आइस फ्लावर्स भी अपीयर होते हैं। ये फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये उसकी बानकाई का पावर कॉच है। हर फ्लावर के पेटल्स धीरे धीरे फॉल होते हैं और जब तक लास्ट पेटल फॉल नहीं होता तब तक उसकी बानकाई कंप्लीट नहीं होती। मतलब उसकी अर्ली स्टेज में तो उसकी लिमिटेड पावर होती है एंड उसकी फाइनल स्टेज में उसकी ट्रू बानकाई अनलॉक होती है। ये एक रेयर सिस्टम है जहाँ बानकाई फाइट के अंदर इवॉल्व होता है। इनिशियल स्टेज में हिसुगाया स्ट्रॉन्ग है बट रिस्ट्रिक्टेड है, फ्रीजिंग पावर लिमिटेड स्केल पे, टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल फुली ऑप्टिमाइज्ड नहीं, इसलिए अर्ली आर्क्स में उसकी बानकाई अंडरवेलमिंग लगती है कंपेयर टू अदर कैप्टन। लेकिन आइजन के बाद हिसुगाया अनलॉक करता अपनी मैच्योर फॉर्म और यहीं से सब चेंज हो जाता है। इस स्टेट में वो सिर्फ आइस यूज नहीं करता, वो आइस पे एब्सोल्यूट मास्टरी अचीव कर लेता है। इतनी मास्टरी कि वो एक छोटे से गेस्चर से ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंटली फ्रीज कर सकता है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, उसने कैजुअली कैरेट वेलकायरी की एक शील्ड की नहीं, बल्कि उसने उसकी पीछे की हवा को भी फ्रीज कर दिया था। लेकिन असली टेरर यहाँ से शुरू होता है जब हिसुगाया खुद को एक्सप्लेन करता है, मेरे बानकाई से जो भी चीज फ्रीज होती है उसकी सारी फंक्शन सस्पेंड हो जाती है। इसका मतलब ये सिर्फ बॉडी फ्रीज नहीं करता, वो बॉडी के फंक्शंस भी फ्रीज कर देता है। ब्लीच में कुछ बानकाई तुम्हें चलाते हैं तो कुछ तुम्हें तोड़ देते हैं, लेकिन हिसुगाया का बानकाई तुम्हें चलने से पहले ही रोक देता है और तुम्हारी पावर को एग्जिस्ट करने से पहले फ्रीज कर देता है। और इसी वजह से डाइगोन ह्यूरीमारू इजीली अपनी जगह टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बानकाई की लिस्ट में बना लेता है। एनीवेज अब हम मूव करते हैं अपनी लिस्ट के 6th नंबर पे। 6th नंबर पे मैं प्लेस करता हूँ केनपाची जराकी को, जिसकी बानकाई का नेम अननोन है। एक ऐसा इंसान जिसे पावर की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी ट्रू पावर लॉक की तब बैटलफील्ड उसे सर्वाइव ही नहीं कर पाया। जब केनपाची अपनी बानकाई एक्टिवेट करता है, सबसे पहले एक मैसिव बस्ट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होता है, इतना इंटेंस कि आसपास की स्ट्रक्चर्स इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये एंट्री इतनी वायलेंट है कि बैटलफील्ड खुद टूटने लग जाता है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। उसकी स्किन डीप रेड हो जाती है, फेस पे ब्लैक मार्किंग्स अपीयर होती हैं और उसके फोरहेड से डिमोनिक हॉर्न्स निकलते हैं। वो इंसान नहीं लगता, अब वो पूरी डिस्ट्रक्शन का एक मॉन्स्टर बन चुका है। उसकी जान पाक तो बानकाई में शॉर्टर हो जाता है, लेकिन ज्यादा चेक्टर ब्रूटल हो जाता है, जैसे वेपन भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि अब ये सिर्फ एक काम करेगा, डिस्ट्रॉय। केनपाची की बानकाई सिंपल है, कोई हैक्स नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, सिर्फ रॉ फिजिकल पावर जो उस लिमिट के बियॉन्ड पुश करती है। और उसकी पावर इतनी इंसेन है कि वो कैजुअली केराइट वेलकारी जैसे जायंट को भी साइड में उड़ा देता है। उसके जायगेंटिक आर्म अपने तीस से टीयर कर देता है और फिर एक सिंगल स्ट्राइक में उसे परफेक्टली कट कर देता है हाफ पीस में। ये स्ट्रेंथ नहीं, ये एब्सर्डिटी है। लोग सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, लेकिन बानकाई में उसकी स्पीड भी इंसेन लेवल पे बूस्ट होती है। केराइट के रीजनरेशन के बीच ये छोटे मूवमेंट्स पे केनपाची मल्टीपल डेवेस्टेटिंग हिट्स लैंड करता है, इतना फास्ट कि ये मूवमेंट स्पीड ट्रैवल करती है टॉपेस्ट ब्लीच कैरेक्टर की। लेकिन यहाँ पे सब कुछ टर्न होता है, बानकाई एक्टिवेट होती है, केनपाची अपनी रीजनिंग लूज कर देता है। नो स्ट्रेटेजी, नो अवेयरनेस, नो कंट्रोल, बस वो एक बीस्ट बन जाता है। और सबसे डेंजरस, वो फ्रेंड और एक फो में डिफरेंस नहीं कर पाता। इस पावर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, उसका बॉडी इस पावर को हैंडल ही नहीं कर पाता। उसकी फ्लैश टीयर होने लगती है, बोन्स स्ट्रेन होने लगती हैं और लिटरली उसकी बॉडी अंदर से डिसइंटीग्रेट होने लगती है। फाइट के कुछ मोमेंट्स बाद उसका आर्म ऑलमोस्ट अंदर से टूटने लगता है। ये बानकाई एनिमी को डिस्ट्रॉय करने से पहले यूजर को डिस्ट्रॉय करता है। केनपाची का बानकाई यूनिक है क्योंकि ये कोई एबिलिटी बेस्ड सिस्टम नहीं है, ये कोई कंसेप्चुअल हैक्स नहीं है, ये सिर्फ एक चीज है, प्योर अनकंट्रोलेबल ओवरवेलमिंग पावर और आयरनी। तो उसका खुद का बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाता एंड इसी बानकाई की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये लिस्ट में टॉप 10 में पोजीशन बना लेता है। एनीवेज अब हम मूव करने वाले हमारी लिस्ट के नंबर 5 पोजीशन पे। तो हमारी लिस्ट के नंबर 5 पोजीशन पे है कातेन क्योसु कारामासु शिंजू, जिसे ओन करता है सुइशी कोयाकू। ये कोई नॉर्मल बानकाई नहीं है, ये एक नाइटमेयर है जो स्टोरी के फॉर्म में अनफोल्ड होता है। ये बानकाई बिलोंग करता है सोल सोसाइटी के हेड कैप्टन को। जैसे शिनशुई अपनी बानकाई एक्टिवेट करता है, उसकी बॉडी से ब्लैक इंक लाइक टेंड्रिल्स स्प्रेड होते हैं। उसके जानपाक्टो स्पिरिट्स उसके पीछे मैनिफेस्ट होते हैं और फिर पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। उसके आसपास की एयर बहुत ज्यादा हैवी और कोल्ड हो जाती है, पूरा एटमॉस्फेयर डिस्पेयर और साइलेंस से भर जाता है। इसका ब्रेक हो जाता है ईरी येलो सेगमेंटेड पैनल्स में, जैसे एक काबू की स्टेज प्ले। ये सिर्फ विजुअल नहीं है,
है, शिनशुई लिटरली स्टेज सेट कर रहा है ट्रेजेडी के लिए। इस बानकाई का सबसे डेंजरस पार्ट है कि ये फाइट नहीं करता, ये एक स्टोरी नरेट करता है जिसका एंडिंग फिक्स्ड है और ये स्टोरी अनफोल्ड होती है 4 डेडली एक्ट्स में। फर्स्ट एक्ट में जो भी अपोनेंट शिनशुई को डैमेज देता है वो सेम डैमेज खुद रिसीव करता है। फाइट स्टार्ट होने से पहले ही तुम डिसएडवांटेज में आ चुके हो। दूसरे एक्ट में अपोनेंट के बॉडी पे ब्लैक ब्लीडिंग स्पॉट्स अपीयर होने लगते हैं। ये सिर्फ वुंड्स नहीं है, ये एक इनक्योरेबल डिजीज है जो बॉडी को वीक करती है, माइंड ब्रेक करती है और आपको डिस्ट्रॉय करती है। थर्ड एक्ट में बैटलफील्ड कन्वर्ट हो जाता है एक एंडलेस सी में। शिनशुई और ओपोनेंट दोनों वाटर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और रूल सिंपल है, जो पहले रियासो लूज करेगा वो ड्राउन हो जाएगा। पहले अब हम बात करने वाले हैं इस बानकाई के फाइनल एक्ट के बारे में। अगर कोई समाव सर्वाइव कर जाए तो लास्ट एक्ट आता है। एक व्हाइट थ्रेड अपोनेंट के नेक के अराउंड रैप होता है और फिर इंस्टेंटली कट हेड सीवियर हो जाता है एंड यहाँ पे गेम ओवर ओपोनेंट का। इस बानकाई को टॉप 5 बनाता है इसका कंसेप्चुअल नेचर। ये फिजिकल डैमेज इग्नोर करता है, ड्यूरेबिलिटी मैटर नहीं करती, पावर स्केलिंग इररिलेवेंट हो जाती है। लेकिन इस बानकाई की एक प्रॉब्लम भी है, ये बानकाई अपोनेंट्स को ही नहीं अलाइज को भी इफेक्ट कर सकती है, इसलिए शिनसुई इसे लास्ट रिसोर्ट में यूज करता है। एनीवेज अब हम मूव करने वाले हमारे लिस्ट की फोर्थ बानकाई पे। तो फोर्थ प्लेस पे कानन बिराकी बीनी हिमे आरातामे जो किसके उरा हारा ओन करता है। एनीवेज अब हम आ चुके हैं टॉप 4 में और यहाँ से सिर्फ बानकाई पावरफुल नहीं होते, ये रियलिटी को बेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वो बानकाई है जिसका फैंस सालों से वेट कर रहे थे एंड जब ये वाली बानकाई रिवील हुई ये एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ब्रोकन निकला। मोस्ट बानकाई वेपन्स एलिमेंटल फोर्सेस के फॉर्म में आते हैं, लेकिन उराहारा का बानकाई कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है एक टावरिंग रेड और वो उराहारा के पीछे स्टैंड करती है जैसे कोई डिवाइन एंटिटी उसके पीछे असिस्ट कर रही हो। ये बानकाई सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है। इस बानकाई का रियल पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये है रिस्ट्रक्शन। मतलब जो भी इसकी रेंज में उसे तोड़ भी सकता है और दोबारा बना भी सकता है। एक्जैक्टली जैसे एक सर्जन करता है, डिसेक्ट करता है और फिर स्नेच करता है, लेकिन ये सर्जरी नहीं है, ये रियलिटी एडिटिंग है। इस बानकाई का सबसे पहला इंसेंट मोमेंट जब उराहारा अपने डिस्ट्रॉय आइज को लिटरली रिबिल्ड कर लेता है, नए ऑर्गन्स क्रिएट करता है और इंस्टेंटली उन्हें फंक्शनल बना देता है। ये हीलिंग नहीं है, ये क्रिएशन है, लेकिन ये सिर्फ हील नहीं करता, ये अपग्रेड भी करता है। आस्किंग के अगेंस्ट फाइट में उराहारा अपनी आर्म को रिस्ट्रक्चर करता है और अपने स्ट्रेंथ को बियॉन्ड लिमिट्स पर पुश करता है। मतलब तुम सिर्फ रिकवर नहीं करते, तुम स्ट्रॉन्गर बन जाते हो। और इस बानकाई की सबसे इंसेन फीट उराहारा एक टनल क्रिएट करता है आस्किन के सपोजिटली इनपेनिट्रेबल बैरियर के थ्रू, और इस मूव की वजह से अटैक लैंड होता है जो अदरवाइज इम्पॉसिबल था। ये बानकाई ऑब्स्टिकल्स को इग्नोर नहीं करता, ये उन्हें रिराइट करता है। और यहाँ सबसे डेंजरस पार्ट आता है, ये बानकाई ऑलरेडी ब्रोकन है लेकिन यूजर कौन है इसका? सोल सोसाइटी का ग्रेटेस्ट जीनियस। इसका मतलब उराहारा थ्योरेटिकली एनिमी एबिलिटीज को रिस्ट्रक्चर कर सकता है, बैटलफील्ड चेंज कर सकता है, खुद को एनहेंस कर सकता है। अगर ये पावर गलत हाथ में होती तो ये लिमिटेड होती, लेकिन उराहारा के हाथ में ये रियलिटी चेंजिंग एबिलिटी बन जाती है। बट हाँ, सारी बानकाई परफेक्ट नहीं होती और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस बानकाई का इफेक्ट टेम्परेरी है, बानकाई डीएक्टिवेट होने पर रिवर्ट हो जाता है और टारगेट को रेंज में रहना पड़ता है, लेकिन ऑनेस्टली ये लिमिटेशंस उसके पोटेंशियल के सामने बहुत ज्यादा कम है। एंड ये कॉम्बिनेशन किसके उराहारा की बानकाई को टॉप 4 में ले आता है। एनीवेज अब हम मूव करते हैं लिस्ट के थर्ड नंबर पे। सो हमारी थर्ड प्लेस पे बानकाई है शातासु कारागारा शिगारामी, जिसे सेंचु मारुशु तारा यूज करती है। अब हम टॉप 3 में आ चुके हैं और यहाँ से बानकाई सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये कॉस्मिक लेवल पे रियलिटी को अफेक्ट करते हैं। और नंबर 3 स्पॉट पे आता है रॉयल गार्ड की मेंबर सेंजू मारू शुकारा की बानकाई। जब सेंजू मारू अपनी बानकाई एक्टिवेट करती है एक नॉर्मल रिलीज नहीं होता, ये तीनों रियम को शेक कर देता है। सोल सोसाइटी, हिको मोंडो एंड वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ये सिर्फ पावर रिलीज नहीं है, ये एक कॉस्मिक डिस्टर्बेंस है और ये दिखाता है इस बानकाई को एक्टिवेट करने के लिए आपको कितना ज्यादा स्पेशल प्रेशर चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बानकाई मांगा लाइट नोवेल में प्रॉपर्ली शो नहीं हुआ, ये 1000 ईयर ब्लड वार एनीमे में रिवील हुआ था और जब ये रिवील हुआ फैंस लिटरली शॉक हो गए। वैसे इस बानकाई के एक्टिवेशन के बाद डार्कनेस बैटलफील्ड को कवर कर लेती है, एक केशन टोरी गेट राइज होता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है एक मैसिव गोल्डन लूम में जो कंटिन्यूअसली एंडलेस रेड फैब्रिक वेव करता है। और उसी मूवमेंट पर अपोनेंट्स ट्रैप हो जाते हैं एक सेपरेट डायमेंशन में जो कम्प्लीटली सेंजुमारो के कंट्रोल में होता है। ये फाइट नहीं है, ये एक कंट्रोल एग्जीक्यूशन चैम्बर है। इस बानकाई का सबसे ब्रोकन पार्ट कस्टमाइजेशन। सेंजुमारो हर ओपोनेंट के लिए एक यूनिक टेस्टल ट्रैप क्रिएट करती है जो स्पेशली उसकी बैटलफील्ड को काउंटर करता है। जैसे ले बारो जो मिरर चैम्बर में फंसा था, वहाँ पे उसके अटैक रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और आस्किन आयरन मेडन में फंसा था जहाँ पे इम्यूनिटी बाईपास होती है, जो गरम हाशवर्ल्ड इंटरनल इन्फर्नो में फंसा था, ये राडवेल का फ्रीजिंग प्रिजन में, और ओरियो एनर्जी ड्रेनिंग ट्रैप में फंसा था। ये रैंडम अटैक्स नहीं है, ये परफेक्ट काउंटर्स हैं जो तुम्हारी वीकनेस को टारगेट करते हैं। इस बानकाई की सबसे इंसेन फीट, एक ही बानकाई 6 एलाइट मेंबर्स को साइमल्टेनियसली ट्रैप कर देता है। बट
हाँ, इवेंचुअली अपोनेंट्स स्केप कर लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ ओरियो इशिदा वेल सेंजू का बानकाई स्पेशल इस वजह से है क्योंकि ये ब्रूट फोर्स यूज नहीं करता, ये रैंडम डैमेज नहीं करता, ये एनालाइज करता है, अडेप्ट करता है और परफेक्ट काउंटर क्रिएट करता है। ये बानकाई तुम्हें ओवर पावर नहीं करता, ये तुम्हें परफेक्ट सिचुएशन में फंसा देता है जहाँ पे तुम जीत ही नहीं सकते, और इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में थर्ड प्लेस डिजर्व करती है। एनीवेज, अब हम मूव करते हैं हमारी लिस्ट की सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे शिराफुदे इचिमोनजी, इसे इचिबे ह्योसोबे यूज करता है। अब हम आ चुके हैं नंबर 2 पे, और यहाँ से बानकाई सिर्फ पावरफुल नहीं होते, ये एग्जिस्टेंस के रूल्स को डिफाइन करते हैं। इचिबे स्क्वाड 0 का लीडर है, और ये बानकाई नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। ये बानकाई इतना पावरफुल है कि ये बानकाई टर्म से पहले भी एग्जिस्ट करता था, इसलिए इचिबे से बानकाई नहीं बोलता। मतलब सिंपल है, ये हिस्ट्री का पहला इवॉल्व ज़ाम्बाक्टो फॉर्म है। अपने सील्ड स्टेट में इचिमोनजी एक चैंट कॉलिग्राफी ब्रश होता है, और शिकाई एक्टिवेट होते ही ये ब्लैक इंक रिलीज करता है, 24 इंक से कवर होता है, उसका नाम इरेज हो जाता है, और अगर आपका नाम इरेज हो गया तो आपकी पावर भी गई, आपकी आइडेंटिटी भी गई। ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये तुम्हारे एग्जिस्टेंस को स्ट्रिप कर देता है। अब आता है उसका ट्रू फॉर्म बानकाई शिरुफुदे इचिमोनजी। ये बानकाई एक्टिवेट होते ही ब्रश के ब्लैक ब्रिस्टल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और वो एमिट करता है प्योर वाइट एनर्जी। और अब इचिबे सिर्फ नाम ही रेस नहीं करता, वो न्यू नेम भी असाइन कर सकता है। जो टारगेट पे ब्लैक इंक लग चुकी है इचिबे उसे नया नाम दे सकता है, जो उसकी रियलिटी बन जाता है। यहाँ पे एक सबसे आइकॉनिक एग्जांपल भी है, इचिबे युहाबा तक का नेम चेंज कर देता है एंड वो उसे रखता है ब्लैक आंट, और इंस्टेंटली उसकी पावर कोलैप्स हो गई। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रियासु सब आंट लेवल पे आ गया। ये इल्यूजन नहीं है, ये फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। इचिबे किसी को भी रिनेम कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टी इंस्टेंटली अप्लाई हो जाएंगी, और सिर्फ नेगेटिव भी नहीं, वो पॉजिटिव नेम भी दे सकता है। इवन तो ये हमें स्टोरी में देखने को नहीं मिला, बट ये पावर डैमेज नहीं करती, ये रियलिटी को डिफाइन करती है, और इस वजह से ये बानकाई हमारी लिस्ट में टॉप 2 पे जगह बना लेती है। अब हम आते हैं इस लिस्ट की टॉप 1 पे। मैंने यहाँ पे डिसाइड करा है कि मैं टॉप 1 पे 2 बानकाई रखना चाहूंगा। फर्स्ट है ज़ानकानो ताची एंड सेकंड है तेंसा ज़ानगेत्सु, जो 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बानकाई है ब्लीच की मेरे पर्सपेक्टिव में। ज़ानकानो ताची जिसे केंजूसा यामामोतो ओन करता है, पहले डिस्ट्रक्शन का एम्बॉडीमेंट। ये सिर्फ एक स्वॉर्ड नहीं है, ये एक एपोकलिप्स है। जब यामामोतो अपनी बानकाई को एक्टिवेट करता है तो पूरे वर्ल्ड का मॉइस्चर एवापोरेट होने लगता है, एयर ड्राई हो जाती है, एनवायरनमेंट मरने लगता है, और सबसे स्कैरी पार्ट, फ्लेम्स दिखते नहीं है, सारी हीट प्लेट के अंदर सील हो जाती है। मतलब जो तुम देख रहे हो वो डेंजर नहीं है, रियल डेंजर इनविजिबल है। और अब हम आते हैं 4 डायरेक्शंस, 4 फॉर्म्स ऑफ डेथ पे। ईस्योबो जिसोन, एक टच, अ ग्रास इरेज, नॉट बर्न, नॉट कट, एक्जिस्टेंस पूरी डिलीट। वेस्ट ज़ेनित्सु गोकोई यामामोतो बिकेम अ लिविंग सन, 50 मिलियन डिग्रीज की हीट और कोई इसे अप्रोच भी नहीं कर सकता। साउथ काकाजुमन, उकुसी डायसोजी, रेड आर्मी समन होती है उन सब लोगों की जिन्हें यामामोतो ने खुद मारा था। ये पावर नहीं है, ये एक हिस्ट्री का बर्डन है। और अब हम आते हैं नॉर्थ पे, जिसका नाम है टेंची काइजिन फाइनल स्लैश, जो सब कुछ राख बना देता है, हेवन अर्थ सब एक ही स्ट्राइक में खत्म। पहले बानकाई इतनी टेरिफाइंग है, इवन युहाबा ने डायरेक्टली इस बानकाई को फेस नहीं करा, और सोच के आइजन ने भी वंडर वेसेस क्रिएट करा सिर्फ इस पावर को काउंटर करने के लिए। ज़ाकुनो ताची स्ट्रॉन्गेस्ट बानकाई है रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर में। अब हम आते हैं टेंसा ज़ानगेत्सु, जो इचिगो की बानकाई है। ये बानकाई 1000 ईयर ब्लड वार कार्क में रिवील होता है, लेकिन सच ये है कि हमने इसकी अभी तक फुल पावर नहीं देखी है, बट जो थोड़ा बहुत हमने देखा है वो ऑलरेडी इनफ है कि ये बानकाई टॉप टियर नहीं पॉसिबली टॉप 3 लेवल्स का है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज युहाबा का रिएक्शन, जो उस टाइम पे ऑलरेडी सोल किंग की पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था, अपने एब्सोल्यूट पीक पर था। उसने इचिगो की बानकाई का वेट नहीं किया, उसने फ्यूचर में जाके इचिगो का बानकाई डिस्ट्रॉय कर दिया बिफोर इट वाज इवन यूज्ड। सोचो, एक ऐसा कैरेक्टर जो फ्यूचर को कंट्रोल करता है, वो भी इस बानकाई से इतना डरा कि उसने उसे यूज होने नहीं दिया। बाद में जब इचिगो को अपना रिस्टोर्ड बानकाई यूज करने का मौका मिलता है, वो एक सिंगल गेस्ट पोटेंशियल स्ट्राइक करता है, और रिजल्ट युहाबा, जो सोल किंग एम्पावर्ड था, तो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लैंड, युहाबा खुद मानता है कि वो उस मोमेंट पे मर गया था, लेकिन वहाँ पे युहाबा सिर्फ अपनी ऑलमाइटी की वजह से बचा, क्योंकि उसने अपनी डेथ को रीराइट कर दिया था। मतलब सिंपल है, इचिगो का बानकाई ऑलरेडी किलिंग ब्लो डिलीवर कर चुका था अगेंस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिंग इन विलीज, और फिर भी हमने इसका फुल पोटेंशियल देखा ही नहीं। एनीवेज, तो मैंने डिसाइड करा ये दोनों बानकाई रखने का। इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, एंड आप अपना ओपिनियन जरूर बताना, क्या मेरी लिस्ट आपको सही लगी। लाइक आप इसमें जो आपको बानकाई अच्छी लगती है वो भी ऐड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।